बैतूल जिले में लुटेरी दुल्हन का मामला आया सामने, जहां पहले तो धूमधाम से शादी की और फिर 15 दिनों के बाद दुल्हन जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। इस दुनिया में शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन बैतूल जिले में इस रिश्ते को कुछ लोग ठगी का जरिया बना रहे हैं। ताजा मामला भीमपुर तहसील के ग्राम चाटूपाड़ी से है, जहां एक युवक शादी के नाम पर ठगी का शिकार हुआ। राहुल यादव ने 5 मई को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत ग्राम सावलमेड़ा की युवती से विवाह किया। शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला। लुटेरी दुल्हन ससुराल से जेवर सहित नकदी लेकर फरार हो गई। शादी के बाद वो बार बार मायके जा रही थी। 20 मई को बहन के बेटे के साथ गई और फिर लौटकर नहीं आई। जब कॉल किए तो फोन बंद आने लगी। राहुल के अनुसार दुल्हन घर से सोने चांदी के जेवरात, 3 लाख रुपए नगद और कपड़े लेकर फरार हुई है। राहुल ने एसपी से मामले की शिकायत की है और लुटेरी दुल्हन से जेवर और नकदी दिलवाने की मांग की। जी, मेरी शादी हुई थी 5 मई को वैसे सावलमेड़ा से हुई थी, मुख्यमंत्री विवाह कन्यादान से। उसके बाद में वो उनके मायके चली गई और उसके बाद में 16 तारीख को 17 तारीख को मैंने रिसेप्शन रखा था, तो रिसेप्शन में आई थी और रिसेप्शन के दिन ही वापस उन्हें ले गई। और उसके बाद में 18 को मेरे घर से लेने के लिए गए, तो वो आई और 2 दिन मेरे घर पे रही। उसके बाद में 20 तारीख को उसके सिस्टर का लड़का आया था लेने के लिए, तो वो चली गई वापस। उसने बोला मेरी तबीयत ख़राब है करके, तो 2 दिन उसने बात भी नहीं करी, सोई रही। उसके बाद में मुझे 28 तारीख को पता चला कि वो लड़की कहीं चली गई, भाग गई करके। ये मुझे जी, मेरे तो कुछ जेवर ले गए और पैसे ले गए। सोने के जेवर थे मेरे, हार था, उसके बाद में सोने की चैन थी, मंगलसूत्र था और पायल और भी सामान्य था सामान। उसके बाद में 3 लाख रुपए थे, वो भी लेके चली गई। जी, अभी ऐसा कुछ पता चल रहा है कि कोई जामझेरी का दीपक उजोने है करके, ऐसा हल्का पता चल रहा है कि उसके साथ में गई है करके। कौन है दीपक? जी, ये तो उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन कोई दीपक उजोने है करके बता रहे हैं। क्या चाहते हो आप? कि मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरे जो भी जेवर ले गई है, मेरा जो पैसा ले गई है, तो मुझे वो वापस दे दें। मोदा थाना क्षेत्र के एक युवक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि विगत 5 मई को उसका विवाह हुआ और विवाह उपरांत जो उसकी पत्नी है वो मायके रहने चली गई थी और 16 मई को वो उसके पास आई और 17 मई को पुनः मायके चली गई। मायके अपने भाई के साथ गई और कुछ उसका जो जेवर है और कुछ पैसे भी ससुराल से लेके गई और मायके जाने के उपरांत वो 2-3 दिन रहने के बाद मायके से भी कहीं चली गई है, जिसके संबंध में भैंसदेही थाने में गुम-इंसान दर्ज किया गया है। आवेदक ने जो आवेदन दिया है उसमें इन्हीं सब तथ्यों का खुलासा करते हुए जांच के लिए विनय किया गया है। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस कब तक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करती है।